आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम आपके लिए बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो प्रियो, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान विश्वास, विश्वासघात, असफलता और सफलता, प्यार और डर के बीच संतुलन बना सकता है? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हम बात कर रहे हैं प्रेरित पतरस की, जो यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। उनका जीवन सिर्फ एक इंसान के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, शिक्षा और उद्धार की एक अद्भुत यात्रा है। आज हम जानेंगे पतरस की पूरी कहानी, एक मछुआरे से लेकर एक महान प्रेरित तक का उनका सफर, और वह कैसे अपने विश्वास के साथ पूरी दुनिया को प्रेरित करने में सक्षम हुए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पतरस का जन्म गलील प्रदेश के एक छोटे से गांव बेतसाइदा में हुआ था। उनका असली नाम शमौन था और वे एक मछुआरे के बेटे थे। पतरस और उनके भाई अंद्रियास दोनों मछली पकड़ने का काम करते थे। जीवन साधारण था, लेकिन इसका उद्देश्य जल्द ही बदलने वाला था। एक दिन यीशु मसीह ने उन्हें देखा जब वे अपनी नाव से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। यीशु ने उन्हें बुलाया और कहा, आओ, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बना दूंगा। पतरस ने बिना कोई सवाल किए यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। पतरस ने यीशु के साथ समय बिताया और उनके चमत्कारों को देखा। एक दिन जब यीशु ने समुद्र पर चलने का चमत्कार किया तो पतरस ने यीशु से कहा, यदि आप सच में हैं तो मुझे भी पानी पर चलने का आदेश दीजिए। यीशु ने पतरस को आदेश दिया और पतरस समुद्र पर चला, लेकिन जैसे ही उसे भय हुआ वह डूबने लगा। यीशु ने उसे हाथ से थामा और कहा, तुम छोटे विश्वास वाले, क्यों डूब रहे हो? यह घटना हमें सिखाती है कि विश्वास कभी भी डर से बड़ा नहीं हो सकता। पतरस ने जब विश्वास किया तो वह पानी पर चलने में सक्षम था, लेकिन जब डर आया तो वह डूबने लगा। हालांकि पतरस का विश्वास पहले बहुत मजबूत था, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब पतरस अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा था। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, तब पतरस ने 3 बार यीशु को जानने से इनकार किया। पहले एक नौकरानी ने उसे पहचानने की कोशिश की, फिर कुछ और लोगों ने, और पतरस ने हर बार कहा, मैं उसे नहीं जानता। यह पल पतरस के लिए बहुत कठिन था। यह उस समय का था जब उसके विश्वास में कमी आई और वह डर में था। जब तीसरी बार उसने इनकार किया तो एक मुर्गा बांग दे रहा था और पतरस को यीशु की वह भविष्यवाणी याद आई कि वह 3 बार उसे नकारेगा। पतरस गहरे दुख और पछतावे में डूब गया और रोने लगा। लेकिन यीशु ने पतरस को कभी छोड़ा नहीं। यीशु के पुनः जीवित होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से मुलाकात की। एक दिन जब पतरस और अन्य शिष्य समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहे थे, यीशु ने उन्हें दिखाया कि वह जीवित हैं। फिर यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पतरस ने हर बार उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यीशु ने पतरस से कहा, तुम मेरे भेड़ों को चराओ। यीशु ने पतरस को फिर से अपना विश्वास बहाल किया और उसे अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित किया। यह पुनः उद्धार पतरस के जीवन का एक नया मोड़ था। पतरस ने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु के प्रचार और उसकी कलीसिया के निर्माण में समर्पित कर दिया। उन्होंने रोम, एशिया और अन्य स्थानों में यात्रा की, जहां उन्होंने यीशु का संदेश फैलाया। उनका विश्वास अब इतना मजबूत था कि उन्होंने कई बार उत्पीड़न का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। अंततः पतरस को रोम में गिरफ्तार किया गया। उसे क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया गया, लेकिन पतरस ने यीशु के क्रूस पर चढ़ने का अनुकरण करते हुए कहा, मैं अपने प्रभु जैसा नहीं मर सकता, मुझे उल्टे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और पतरस को उल्टे क्रूस पर चढ़ाया गया। उनका बलिदान उनके महान विश्वास का प्रतीक बन गया। पतरस की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताएं और विश्वासघात हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें और ईश्वर से अपने विश्वास को फिर से जोड़ें, तो वह हमें फिर से अपने साथ ले आता है। पतरस ने अपने जीवन में कई बार गलतियां की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप कभी निराश महसूस करते हैं तो पतरस की कहानी याद रखें। यह हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विश्वास को खो सकता है, लेकिन ईश्वर हमेशा हमें पुनः उद्धार करने के लिए तैयार रहता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें।
हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उनके गहरे संदेशों से परिचित कराने के लिए समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती हैं। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।